हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके स्प्रिंग फीवर का एपिसोड 3। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यून कियोन के बारे में याद आ जाता है, लेकिन उसके बारे में क्या डिटेलिंग रहती है वो हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद वो लोग सेजिन को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक उन लोगों को चोई दिख जाता है, जिसके बाद वो लोग चोई को फॉलो करते हैं। तभी सियोन चोई को पकड़ लेता है, जिसके बाद देखते ही वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद चोई भी उसे देखते बोलते हैं, सियोन आखिर तुम मिल गए। तभी सियोन उससे पूछता है, वो 10 साल के हाई स्कूल के बच्ची के साथ तुम ही थे, तो बताओ सेजिन कहाँ पे है। लेकिन चोई बोलता है कि तुम मेरे से इतने सालों बाद मिले, तुम्हें तो मेरा हालचाल पूछना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पहला सवाल यही है। जिसके बाद वो लोग लड़ने जा रहे होते हैं। तभी अचानक यून बीच में आ जाती है और दोनों को कॉलर पकड़ के रोक देती है। जिसके बाद यून चोई का कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि सेजिन कहाँ पे है। अभी चोई भी बोलता है कि मैं एक बात आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि मैं सेजिन का बड़ा भाई हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने उसके घर में कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि वो मेरे साथ है। तभी पीछे से सेजिन भी शॉकिंगली पूछती है कि तुमने क्या कहा, इसीलिए मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढ नहीं रहे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन और यून और होंगिल तीनों गाड़ी में आ रहे होते हैं, जहाँ पे होंगिल उससे माफी मांगता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो सेजिन का भाई है। लेकिन यून बोल देती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग एक क्लासमेट हो, इसीलिए तुम लोग एक परिवार की तरह हो, तो तुम्हारा फिक्र करना जायज है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सेजिन और चॉय को देखते हैं, जहाँ पे सेजिन होंगिल पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उनकी क्लास टीचर को वहाँ पे बुला लिया था। लेकिन दूसरी तरफ चॉय तो बस इसी ख्याल में डूबा रहता है कि सियोन के संग क्या कर रही है। जिसके बाद वो सेजिन से पूछता भी है कि सियोन वहाँ पे क्या काम करता है, लेकिन सेजिन गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की दिलचस्पी है या फिर सियोन के बारे में। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्लास में होते हैं और चॉय भी उसी क्लास में होता है। तभी दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं, जो कि एक बच्चे के संग क्लास में आया हुआ रहता है, और वो बच्चा और कोई नहीं हांग्यूल ही होता है। जहाँ पे हांग्यूल रो रहा होता है, तभी टीचर उस पे गुस्सा करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को क्लास में क्यों लेके आए। कि सियोन बोल देता है कि घर पे कोई नहीं था, इसीलिए उसे यहाँ पे लेके आना पड़ा। जिसके बाद चॉय उसके पास आता है और बच्चे को गोद में लेके चुप करा देता है। जिसके बाद सियोन भी ये चीज देख के इम्प्रेस हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब करना भी आता है। तभी चॉय उसे बताता है कि मेरे घर पे भी एक ऐसा बच्चा है, तो मुझे ये सब चीजों की एक्सपीरियंस है। जिसके बाद बैकग्राउंड में सियोन बोल रहा होता है कि हमारी शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन आज हम लोग अजनबी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोन एक लॉकर खोलता है और लॉकर के अंदर एक डिब्बे में बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं, जहाँ पे सियोन उस डिब्बे के सारे पैसे लेके वहां से निकल जाता है। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ यून उससे पूछ रही होती है कि तुम चॉय को कैसे जानते हो। तभी सियोन बोल देता है कि वो मेरे लिए अजनबी है। लेकिन यून उससे पूछ रही होती है कि जब वो अजनबी है तो वो तुम्हें वहाँ पे पहचान कैसे गया, और साथ ही उसने कहा कि वो 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी सियोन भी बोल देता है कि इस बात के पीछे एक वजह है, लेकिन वो क्या वजह रहती है वो अभी हमें नहीं बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक होटल में आ जाते हैं, लेकिन यून होटल में रुकने से मना कर रही होती है। तभी सियोन बोल देता है कि मेरा तुम्हारा तो ठीक है, बट हांग्यूल बहुत ज्यादा थक गया है, तो उससे रेस्ट की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि होटल में आके हांग्यूल सेजिन को मैसेज करता है और उससे माफी मांगता है और उसे कॉल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सियोन और यून जब रूम लेने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ एक ही रूम होता है जिसमें 2 बेड्स होते हैं। जिसके बाद यून तो मना कर रही होती है, लेकिन सियोन बोलता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद यून को भी ना चाहते हुए वो रूम लेना पड़ता है। इसके बाद जब ये लोग रूम में जाते हैं, तब देख के रूम के बेड को एकदम हनीमून स्वीट की तरह सजाया गया रहता है, और ये चीज देखते ही यून थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत जाके बेड खराब करने लगती है। तभी हांग्यूल वहाँ पे आ जाता है और वो लोग उसे नहाने भेज देते हैं। जिसके बाद सियोन एक्सरसाइज करने लगता है और यून उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी सियोन बोलता है कि मुझे हमेशा आदत है रात को एक्सरसाइज करने की। जिसके बाद वो उसे हेल्प करने के लिए बुलाता है और यून को ना चाहते हुए भी उसका हेल्प करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हेल्प करने के लिए आती है तभी वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तभी यून उससे बोलती है कि होटल में ऑलरेडी जिम है, तो तुम वहाँ पे जाके जिम कर सकते हो। जिसके बाद सियोन भी ऐसा ही करता है और वो होटल के जिम में जाके एक्सरसाइज करने लगता है। दूसरी तरफ यून देखती है कि सियोन अपना फोन वहीं पे छोड़ दिया है और उसके फोन पे एक लड़की का कॉल आ रहा होता है, जिसका नाम वही औरत से सेव रहता है। तभी यून गेस कर रही होती है कि ये कौन होगी, शायद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी, और फिर वो फोन लेके सियोन के पास जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है और सियोन पीछे से पानी में आके उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीछे स्क्रीन पे शार्क का एनिमेशन चल रहा होता है और ये चीज देख के बच्चा डर जाता है और वो सियोन को देख के भागने लगता है। जिसके बाद सियोन जैसे तैसे उसे पकड़ के पानी से बाहर निकालता है, और तभी वहाँ पे उस बच्चे की मॉम आ जाती है और उससे लगता है सियोन उसके बेटे को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और यून ये चीज देख के शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो पास्ट के सीन में चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके पास्ट में एक औरत उसे क्लास में मार रही होती है और उसे बेइज्जत कर रही होती है। साथ ही वो बोल रही होती है कि तुमने ही मेरे पति की तारीफ की थी और अब तुम दोनों डेट कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, तुम मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही हो, और ये सारी बातें बोल के उसे बेइज्जत
बेइज्जत कर रही होती है और उसे थप्पड़ भी मारती है। जिसके बाद प्रेजेंट में यून सियोन को बोलती है कि तुमने उस औरत को कुछ कहा क्यों नहीं, लेकिन सियोन बोलता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बच्चे की जान बच गई, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन यून उसे डांट देती है और उससे बोलती है कि अगर नाम एक बार खराब हो जाए तो दोबारा ठीक होने में बहुत मुश्किल होती है। जिसके बाद वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल के टीचर का दिखाया जाता है जो लोग कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो लोग वही ब्लैक बेल्ट टीचर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आज नहीं आता। जिसके बाद उस कराटे सेंटर का मालिक वो लोग को दो टीम में बांटता है और एक प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मूव प्रैक्टिस करते करते हेसुक पीटी टीचर के मेन पार्ट पे मार देती है और वो बहुत ज्यादा दर्द से तड़पने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं। तब हेसुक उससे बोल रही होती है कि अगर आपको ज्यादा चोट लगी हो तो आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन पीटी टीचर मना कर देता है और उससे बोलता है कि अगर इस सब की वजह से मेरी शादी नहीं हुई तो तुम क्या करोगे, और इतना बोल के वहां से चला जाता है। तभी हेसुक भी बोल रही होती है कि इस बुड्ढे को अभी भी लग रहा है कि इसकी शादी होगी। दूसरी तरफ हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सियोन और उस बच्चे की मॉम कैमरे का फुटेज देख रही होती है और उस बच्चे की मॉम को समझ में आ जाता है कि सियोन उसके बेटे का हेल्प कर रहा था। जिसके बाद वो सियोन से माफी मांगती है, लेकिन सियोन कह देता है कि तुम्हें मुझसे नहीं यून से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो इतनी थके होने के बावजूद तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मुझे लेके आए। तभी उस बच्चे की मॉम उससे भी माफी मांगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये तीनों रूम में होते हैं जहाँ यून तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तभी अचानक हांग्युल के फोन पे किसी का कॉल आता है और हांग्युल वहां से निकल जाता है। यून तो बेचारी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन हांग्युल नहीं रुकता। तभी वो लोग सब सो रहे होते हैं। तभी सियोन अचानक उसकी तारीफ करने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पे सितारे कितने साफ और बिल्डिंग कितनी चमक रही है। तभी यून को समझ में आता है कि ये उसकी नहीं पीछे की तारीफ कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चॉई सेजिन के संग उसके घर पे आ रहा होता है। साथ ही रास्ते में यून की मॉम को कॉल करता है और उससे बता देता है कि यून मुझे मिल गई, साथ ही मुझे मेरा दुश्मन भी मिल गया जो दोनों एक साथ ही थे। तभी यून की मॉम उससे लोकेशन पूछ रही होती है, लेकिन चॉई बोलता है कि मैं अभी आपको लोकेशन नहीं बता सकता, मैं कुछ दिन बाद आपको लोकेशन बता दूंगा। साथ ही हम पास्ट का सीन भी देखते हैं जहाँ पे चॉई यून को पहली बार देखता है और उससे देख के वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि स्कूल में जा रही होती है और वो खुद से कह रही होती है कि अब मैं जितना हो सके उससे दूर रहूंगी। लेकिन तभी अचानक सियोन वहाँ पे आ जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम तो अधूरा अधूरा फील कर रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारा एक टुकड़ा मेरे पास। तभी वो उसका ईयरबड्स उसे दिखाता है, जिसके बाद वो उससे कल रात के बारे में बात करने लगता है। लेकिन यून तो जल्दी से अपना ईयरबड्स लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से हेसुक उससे देख लेती है। जिसके बाद हेसुक क्लास में आके उससे पूछती कि कहीं सियोन उसे परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन यून बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, हम लोग शायद उसे गलत समझ रहे थे। तभी हेसुक उससे बोलती है कि कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया ना, आप उससे जितना हो सके उतना दूर रहिए। तभी हेसुक उससे बताने लगती है कि उसने हांग्युल को इतने प्यार से पाला है, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो उसका अंकल नहीं बल्कि उसका अपना फादर है। तभी और भी टीचर्स यही बात बोलने लगते हैं कि उन लोगों ने भी ये अफवाह सुनी है, क्योंकि सियोन ने आज तक कभी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया और उसने अपनी फ्यूचर की परवाह ना करते हुए हांग्युल के परवरिश की। तभी हेसुक भी बोलने लगती है कि एक बार उसने सियोन को एक लड़की के संग देखा था जहाँ पे वो लड़की उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलने दो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को देखते हैं जो कि हांग्युल के साथ में रहती है, जहाँ पे हांग्युल उससे सॉरी बोल रहा होता है और उसे एक बुक दे रहा होता है, लेकिन सेजिन लेने से मना कर देती है। तभी सेजिन बोल रही होती है कि एक्चुअल में तुम्हें मेरी जरूरत, क्योंकि हमारी क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं और एक भी कम हो जाए तो तुम्हें ग्रेड 1 नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम मुझे सेव करना चाहते हैं। जिसके बाद वो क्लास में आ जाता है, साथ ही सेजिन भी साथ में रहती है। तब वो सेजिन को बोलता है कि तुम मुझे पीछे छोड़ के फर्स्ट आ सकती हो। जिसके बाद वो उसे अपने बनाए नोट्स देता है और बोलता है कि जब तुम ये पढ़ लेना तब मैं तुम्हें दूसरे नोट्स भी दे दूंगा और इसी तरह तुम मुझे पीछे कर पाओगी। तभी सेजिन भी सोच रही होती है कि ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि रास्ते पे आ रही होती है और साथ ही हेसुक की कई बातें सोच रही होती है कि शायद होटल में उसी लड़की ने कॉल किया होगा जो कि हांग्युल की मॉम होगी। लेकिन तभी अचानक वो सामने सियोन को देखती है जो कि बारिश में भीगते हुए खड़ा था और साथ ही वो नाली के रॉड को फैलाने लगता है और ये चीज देख के तो यून शॉक ही रह जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि वो हमेशा अपनी ताकत क्यों दिखाते रहता है। तभी सियोन उस नाली के पाइप को फैला के अंदर से एक पपी को निकालता है और ये चीज देख के यून एकदम शॉक रह जाती है। जिसके बाद वो बताता है कि कुछ दिनों पहले ये पप एक लैंडस्लाइड में फंस गया था जहाँ मैंने खोद के इसे बचाया था और आज दोबारा ये फंस गया। जिसके बाद सियोन नोटिस करता है कि उस पपी के पैरों में चोट लग गई है। जिसके बाद वो दोनों साथ में डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में यून उससे पूछती कि क्या उसके पास कोई कपड़ा है, वो पपी को साफ करना चाहती थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन सटलेस्ट क्लिनिक में आ रहा होता है और वहाँ की नर्स उसे देख के एकदम फ्लैट ही हो जाती है। जिसके बाद पीछे से यून भी उसके आ रही होती है। तभी वो पूछता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी अवेलेबल है। तभी वो नर्स उसे फॉर्म भरने के लिए बोलती है। जिसके बाद पीछे यून बैठी रहती है और वो सियोन के बैग पे बहुत सारे जलने के जख्मों को देखती है और सोच रही होती है कि इसे इतनी सारी चोट कैसे लगी होगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी सियोन अपने हाथ के जख्म को छुपा रहा होता है, लेकिन यून बोलती है कि जख्म छुपाने की जरूरत नहीं है, जख्मों के निशान अच्छी चीज होती है क्योंकि ये जख्म भरने के सबूत होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और डॉक्टर बोलती है कि हांग्युल के डैड आप ही है ना। जिसके बाद यून ये बात सुनकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये
हांग्युल के अंकल है, लेकिन डॉक्टर बोलती है कि मैंने डॉक्यूमेंट देखा है, हांग्युल के डैड आप ही हैं। तभी सियोन भी बोल देता है कि हाँ इसका डैड मैं ही हूँ, जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं जो कि स्कूल से आ रही होती है और बारिश बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई रहती है। तभी हांग्युल इसके पास छाता लेके आता है और इससे छाता देने लगता है। तभी सेजिन इससे पूछते है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब हांग्युल बोलता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम मुझे हरा नहीं पाओ, और इतना बोल के वो जाने लगता है। लेकिन सेजिन भी दौड़ के इसके पास आती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई तो सब मुझे बोलेंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं फर्स्ट आ गई, इसीलिए हम दोनों साथ में जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों साथ में अम्ब्रेला में आने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यून को डॉक्यूमेंट दिखाती है और तब यून को पता चलता है कि सियोन ने फॉर्म भरा था जिसमें उसने इस डॉगी का नाम हांग्युल रख दिया था। तभी वो उससे बोलती है कि तुमने इस डॉगी का नाम हांग्युल क्यों रखा। तभी सियोन बताता है कि मुझे अचानक से डॉक्टर ने नाम लिखने के लिए कहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने हांग्युल ही लिख दिया। तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हें नाम पसंद नहीं है तो हम लोग इसका नाम बॉम्सिक रख लेंगे, और साथ ही उसने बॉम्सिक की मॉम का नाम यून रखा था। तभी यून पूछती है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिखा था। वो बोलता है कि मैं क्या तुम्हारा नाम फादर की जगह पे लिख। जिसके बाद साथ में वो दोनों डॉक्टर के पास आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इससे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, ये 2 दिन में रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर इसका कोई ओरिजिनल मालिक इसे लेने नहीं आया तो फिर क्या होगा। जिसके बाद वो बोलती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर इसका कोई मालिक नहीं आया तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आके इसे ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जो अपने घर में बड़ा उदास होकर बैठा हुआ रहता है। तभी वो सोच रहा होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई सियोन से मिलने के लिए उसके घर पे आता है और वो हांग्युल के सारे सर्टिफिकेट्स को देख रहा होता है। और तभी वो बोल रहा होता है सियोन को कि मैंने जैसा सोचा था तुम इतनी मुसीबत में नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे कंडीशन में हो। तभी सियोन उसे पैसों से भरा हुआ बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि तुमसे मैंने जितने पैसे लिए थे उसके 3 गुना पैसे ये है, तुम इसे ले लो। तभी चोई बोलता है कि मैं तुमसे इतने दिनों तक पैसों के लिए तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे माफी मंगवानी है। लेकिन सियोन बोलता है कि माफी तो तुम भूल ही जाओ। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन और यून साथ में एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे सियोन यून को डार्लिंग बोल रहा होता है। तभी यून बोलती है कि तुम मुझे डार्लिंग क्यों बोल रहे हो। तभी वो बोलता है कि हम दोनों एक बच्चे के माँ बाप, तो इस तरीका से तुम मेरी वाइफ ही हुई ना। साथ ही वो रेस्टोरेंट के ओनर को भी यही बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए खाना लेना है। जिसके बाद यून तो क्लियर करने की कोशिश करती है लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर कुछ सुनती ही नहीं है और वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी में अच्छा साबित होने वाला एक सूप लेके आती हूँ। और यून ये सारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो सियोन को बोलती है कि कल हम लोग साथ लंच करेंगे और ड्रिंक भी करेंगे तो तुम टाइमली आ जाना। लेकिन सियोन बोलता है कि हांग्युल तो लंच टाइम फ्री नहीं रहेगा, लेकिन यून बोल देती है कि सिर्फ हम दोनों, हांग्युल वहाँ पे नहीं आएगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन अपने कलीग से ये सारी बातें कर रहा होता है जहाँ पे उसका कलीग उससे बोल रहा होता है कि बॉस आप बिल्कुल नहीं समझते कि लड़कियां आपसे क्या कहना चाहती है, आपको लड़कियों के सिग्नल के बारे में समझना होगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे उसका कलीग उससे बोल रहा होता है कि लड़कियां अगर आप में इंटरेस्ट दिखाए और आपकी तारीफ करे या फिर आपके लिए ड्रेसअप बदले तो इसका मतलब ये होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपके लिए ये ग्रीन सिग्नल है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोन नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में यूनिवर्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो फिर बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है। जिसके बाद वो रेडी होकर लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि यून पहली बार कलरफुल कपड़े पहन के आई हुई रहती है और वो तो एकदम यून को देख के फ्लैट ही हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे यून अपने हाथ से उसके लिए खाने का बाइट बनाती है और उसे खिलाने लगती है। तभी सियोन उससे पूछता है कि क्या तुमसे मुझसे कोई काम करवाना या फिर तुम्हें किसी को पिटवाना है, लेकिन यून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुम्हें खिला रही हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन तभी सियोन अपना मुंह खोलता है और वो उसे खिला देती है और फिर अचानक वो उसके लिए एप्रिन लेके आती है और वो फिर खुद ही उसे एप्रिन भी पहनाने लगती है और सियोन का हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तभी यून बोलती है कि मेरे सारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीक तुम्हारे फैक्ट्री में आएंगे। तभी सियोन बोलता है कि तुमने तो अभी तक फैक्ट्री देखी भी नहीं है। तब यून बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तभी सियोन उससे पूछता है कि तुम्हारी ये सारी चीजें मुझे एक ही चीज का इशारा कर रही है, क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो ही सच है। तभी यून भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद सारी तरफ ग्रीन लाइट चल जाती है और सियोन भी एकदम खुश हो जाता है और इसी मूवमेंट पे एपिसोड 3 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल तक हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।